आज मैं आपके सामने एक ऐसा म्यूचुअल फंड रखने वाला हूं जो मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इन सारे कैटेगरी को पछाड़ रहा है। जी हाँ, पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो 24% के आसपास का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड में। पिछले 3 साल का आंकड़ा देख ले, पिछले 2 साल का आंकड़ा देख ले तो इस म्यूचुअल फंड में कभी भी प्रेशर देखने को नहीं मिला। इट मीन्स कि नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला। शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों में अगर आप 2025 के आंकड़ों में नज़र डालोगे तो लार्ज कैप इंडेक्स, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। स्मॉल और मिड कैप तो नेगेटिव में ही रहे, जबकि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 24% के आसपास देखने को मिल रहा है। यही नहीं, एसआईपी रिटर्न भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। एक छुपा हुआ म्यूचुअल फंड मैं जो आज आपके सामने लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं किस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ? मोतीलाल ओसवाल का जो ये म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल बीएसई इनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ। देखो, ये जो म्यूचुअल फंड है इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड है जो बीएसई इनहेंस वैल्यू टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है। और इसका जो मेन मकसद है कि फंड के रिटर्न को कैसे हम इंडेक्स के रिटर्न के आसपास रखें। देखो, अगर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड में जो फोकस किया जाता है, जी हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फोकस किया जाता है। वैसे स्टॉक्स को इस म्यूचुअल फंड में कंसीडर किया जाता है जिसका पी और पीबी काफ़ी कम हो। इट मीन वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैं इस म्यूचुअल फंड का आपके सामने लमसम रिटर्न, एसआईपी रिटर्न और पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर रखूंगा और जानेंगे कि कैसे इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे लमसम रिटर्न से स्टार्ट करते हैं, फिर हम एसआईपी रिटर्न को देखेंगे, एलोकेशन पे भी नज़र डालेंगे और रिस्क के फैक्टर को भी समझेंगे। लमसम रिटर्न आपके सामने है। आंकड़ों में आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में 24% का रिटर्न है। आप नोटिस करोगे, कोई भी मिड कैप उठा के देख लो, आप स्मॉल कैप फंड हो या फ्लेक्सी कैप हो या मल्टी कैप हो या लार्ज कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, 90 से 95% कैटेगरी को ये म्यूचुअल फंड पछाड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 4 से 5% का रिटर्न है। 2 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 20 से 21% का रिटर्न है। 3 साल 32% के रिटर्न को मेंटेन किया है। कुल मिला के अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 से 18% कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न कितना स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखूं तो 12 से 13% का रिटर्न है, 3 मंथ में 9% और 1 मंथ में 5 से 6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड में जो मार्केट में दबाव है पिछले एक साल का, उसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में जो भी दबाव है उसका ठीक अपोजिट ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न में हमें देखने को मिल रहा है। एसआईपी रिटर्न की बात कर लेते हैं। देखो, एसआईपी रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में 29 से 30% का यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2 साल के आंकड़ों की बात करें तो 14 से 15% का रिटर्न है और 3 साल में यही रिटर्न जो है वो 26 से 27% देखने को मिल रहा है। तो चाहे आप एसआईपी रिटर्न की बात कर लो या फिर आप लमसम रिटर्न की बात कर लो, इन आंकड़ों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफी स्ट्रांग है। चलिए मार्केट कैप एलोकेशन की बात करूं तो देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन 99.97% इक्विटी में इन्वेस्ट है। कुल मिला के जो डेब्ट और अदर का एलोकेशन है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। वहीं पे लार्ज कैप की बात करूं तो 69% का एलोकेशन है, मिड कैप में 28 से 29% और स्मॉल कैप में 2.2% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो अगर मार्केट कैप का पूरा डाटा देखूं तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यही म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि 69% लार्ज कैप में और 28 से 29% मिड कैप में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अधिकतर एलोकेशन है वो लार्ज कैप में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। चलिए अब समझते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में रिस्क का फैक्टर कैसा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो रिस्क मैट्रिक्स के अंदर जो रिटर्न्स हैं, जी हाँ, वहां पे आप देखोगे तो एबव एवरेज देखने को मिल रहे हैं। ये पिछले एक साल का डेटा है। वहीं पे अगर मैं साप रेशियो की बात करूं, जो रिस्क है एडजस्टेड रिटर्न, वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साप रेशियो भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड डिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड में अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आप देखोगे मार्केट में गिरावट होगा तो इस म्यूचुअल गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट में रिकवरी होगा तो इसमें रिकवरी भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अप्स एंड डाउन्स में आपके पोर्टफोलियो में बहुत
फ्रिक्वेंटली बदलाव हो सकते हैं। वैसे ही अगर मैं 3 साल के आंकड़ों के बेसिस पे देखूं तो 3 साल के आंकड़ों के बेसिस पे भी आप नोट कर सकते हो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है इस म्यूचुअल फंड में, लेकिन रिटर्न्स का आंकड़ा काफ़ी मजबूत है। वैसे ही जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो 1 साल और 3 साल के आंकड़ों के बेसिस पे जी हाँ अगर देखा जाए तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लग रहा है। जितना आप रिस्क ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का अगर मैं सेक्टर वाइज एलोकेशन देखूँ तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो फिनेंशियल सेक्टर, एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल्स और इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और अगर सबसे ज़्यादा एलोकेशन की बात करोगे तो यहाँ पे फिनेंशियल एंड एनर्जी सेक्टर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है वो फिनेंशियल एनर्जी सेक्टर में धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर कुछ स्टॉक्स आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंडाल्को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऐसे आप देख सकते हो कि करीबन 30 से 33 स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। और उसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले मंथ जो स्टॉक्स में खरीदारी हुआ है उसका डेटा भी आप देख सकते हो। करीबन हिंडाल्को इंडस्ट्री में यहाँ पे खरीदारी जो हुआ, भारत पेट्रोलियम में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, और इसी तरह अगर आप कुछ स्टॉक्स जो पिछले मंथ बिके हैं उसका भी लिस्ट आप देख सकते हैं। कुल मिला के अगर देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड का एवं काफी बड़ा नहीं है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी देखने को मिल रहा है उससे यहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा काफी मजबूत हो रहा है। देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छे हैं। जी हाँ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का भी आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है। हाँ, अप्स डाउन्स काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट मीन्स की गिरावट में ज्यादा गिरावट हो सकता है। वैसे इन्वेस्टर जो लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं उनके लिए फंड ज़्यादा सूटेबल होगा। लेकिन देखो, इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि कई जगह ये म्यूचुअल फंड थोड़ा स्लो मूवमेंट भी दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। जी हाँ, आप अपने पूरा पोर्टफोलियो का ब्यौरा लो और देखो कि क्या ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, तभी जाके आपको ऐसे म्यूचुअल फंड को जगह देना चाहिए। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, लार्ज एंड मिड कैप के जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा लार्ज एंड मिड कैप से ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।